सारिफ को अवेयरनेस देना, सारिफ को उसके हकूक़ के बारे में बताना और सारिफ के जो हकूक़ सल्ब किए जाते हैं उस पर बात करना। और ये अमूमन गुफ्तगू मैं अकेला नहीं करता, कोई ना कोई मेरे साथ मेहमान यहाँ शिरकत करते हैं, या फिर इसके अलावा आपके साथ जब गुफ्तगू होती है और जो आप मसाइल बताते हैं उसके बाद उन ही मसाइल को लेकर मैं प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं थोड़ा सा एक रिपोर्ट पे ही बात करूँगा, चूँकि मेरे एक मेहमान भी तशरीफ़ लाएंगे, जब वो आ जाएंगे तो मैं उनका भी जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मकामी अखबार में छपी, और उस रिपोर्ट को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इसके हवाले से डिस्कस भी कर लूँ। शहर कराची में 10 लाख किलो और तकरीबन 51 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की मुर्गियां शहरी खा जाते हैं। यानी कि शहर कराची में मैं और आप तकरीबन 51 करोड़ 40 लाख रुपए योमिया यानी कि मालियत की मुर्गियां खा जाते हैं। अंदाज़ा कीजिए, कराची में 1,75,000 अफराद मुर्गी गोश्त के कारोबार से वाबस्ता है। तकरीबन 2.25 लाख के लगभग लोग जो है ना वो इसके कारोबार से, और 40 से 42,000 के लगभग दुकानें इस वक्त यहाँ पर इसकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची चिकन रिटेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं इमरान मुगल, जो कि मेरे प्रोग्राम में भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके मुताबिक मंगल और बुध के अलावा मुर्गी का गोश्त बड़ी तादाद में फ़रोख्त होता है। कराची में 10 लाख किलो जिंदा मुर्गी रोज़ाना फ़रोख्त होती है। होलसेल के हिसाब से आज की जिंदा मुर्गी की कीमत तकरीबन 514 रुपये है, यानी कि ये 2 दिन पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, 1-2 दिन पुरानी है, और इसकी मालियत तकरीबन 51 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। ये मैं आपको वो गोरख धंधा बता रहा हूँ जो माइनस प्लस भी हो सकता है। चिकन की 70% खपत कमर्शियल शोबे में होती है और 30% लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो कमर्शियल है, फ्रोज़न चिकन्स होती हैं डिफरेंट, आपको पता है एक मुर्गी ज़िबा होने के बाद उसके बेचारी के कितने पीसेस होते हैं, ड्रम स्टिक्स होती है, फिर उसके अलावा उसके वो क्या कहना चाहिए, हम ख़रीदते हैं गोल्डन पीस होते हैं। तो मुझे लगता है एक मुर्गी बेचारी जब ज़िबा हो जाती है तो फिर उसके साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की वेबसाइट पर मौजूद अदाद व शुमार के मुताबिक पोल्ट्री की बिजनेस का सालाना टर्नओवर 750 अरब रुपए है। आप अंदाज़ा कीजिए कि सारिफ जो मुर्गी ख़रीदता है उसका जो टर्नओवर इस टाइम पीपीए के मुताबिक, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 750 अरब रुपए है। 15 लाख अफराद को रोज़गार मिल रहा है, लगभग इसके करीब इनको वो मिल रहा है। पोल्ट्री फार्मों की तादाद 30,000 से ज़ायद है, यानी कि ये एक इंडस्ट्री है, इसमें खैर कोई दूसरी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जिससे 2.5 अरब किलोग्राम से जायद गोश्त फराम होता है। मुल्क में रोज़ाना की बुनियादों पर 90 लाख से 1 करोड़ ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई होती है। आप अंदाज़ा करें 1 करोड़ के लगभग पूरे पाकिस्तान में मुर्गी सप्लाई की जाती है। कितनी खाते हैं हम मुर्गी, और फिर हम कहते हैं हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये महंगी हो गई है, हम इसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये महंगी हो गई है। ऐसा हम नहीं करते हैं, बल्कि हम फिर भी इसको ख़रीदते हैं। हम ख़रीदते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि शायद इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि दीगर जो चीज़ें हैं, दीगर जो गोश्त है, मिसाल के तौर पे गाय का गोश्त की बात की जाए, बच्चे के गोश्त की बात की जाए, या बकरे के गोश्त की बात की जाए, तो उसकी कीमत इसकी निस्बत ज़्यादा है। इसको सोचकर हम ज़्यादा मुर्गी की तरफ जाते हैं, या फिर वो रेड मीट और वाइट मीट का भी इशू हो जाता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं करते कि हम थोड़ा सा कुछ और भी यू टर्न लें। यू टर्न से मुराद कि हम कुछ और ऐसी चीज़ें खाएं। मिसाल के तौर पे हम फ़िश क्यों नहीं खा लेते, हम फ़िश का इस्तेमाल बढ़ाएं, ताकि उसकी वजह से मुर्गी की जब खपत कम होगी तो इसकी कीमतें नीचे आएंगी। ये मैं उस इंडस्ट्री को खुदा न खास्ता उसके लिए नहीं कह रहा, ये आपकी डिमांड जब बढ़ती है, और ये एक डिमांड सप्लाई का फार्मूला पूरी दुनिया में है, और उसकी वजह से अगर आप ये सोच लें कि जी मैंने मुर्गी नहीं खानी, मैंने फ़िश खानी है, तो आप एक महीने में 1 दिन फ़िश खा लें, फिर बेशक एक आध दफ़ा मुर्गी भी खा लें, फिर मौका लगे तो बकरा भी खा लें, फिर मौका लगे तो गाय भी खा लें, कोई भी चीज़ खा लें, कोई बंदा नहीं है। लेकिन कम से कम उस चीज़ की जो इस वक्त महंगी हो चुकी है उसका किसी तरीके से आप इस्तेमाल कम करें। कॉल लेते हैं, सुनते हैं कॉलर क्या कहते हैं मुर्गी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम जी, मैं ठीक ठाक, करम अल्लाह ताला का। जनाब नवाज बात कर रहा हूँ जी, से। न्याज साहब क्या कहेंगे? सर, अब मेरे को एक कंप्लेंट अटेंड करवानी है कि आपको हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, चैनल और सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं।
फिर फोन काम नहीं करता है हमारे इलाके में ना, जी। टेलीनॉर के। ये देखिए, ये तो आपकी बात आ गई मेरे तक, हमने सुन ली, लेकिन बेसिकली अगर कंप्लेन करनी है ना तो इसके 2-3 तरीके हैं। पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, बेसिकली इसकी कंप्लेन लेता है और इसकी वेबसाइट बनी हुई है, और उसके ऊपर जब आप पीटीए की वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, उसमें उन्होंने बाकायदा एक छोटा सा फॉर्मेट रखा है, वो उस पर कंप्लेन होती है। क्योंकि मेरा तो प्रोग्राम है ना, मैं तो प्रोग्राम करूंगा, लेकिन असल कंप्लेन चले अगर सुन रहे पीटीए तो बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब। हमारे को सारे वो टेलीनॉर आप बता रहे हैं ना, जी टेलीनॉर की जहाँ लाइट चली जाती है टेलीनॉर काम करना छोड़ देते हैं। वो जनरेटर बंद कर देते होंगे ना अपने लाइट से क्या